इनकी गवाही है, इन्होंने दान किया था, उसके बाद परमेश्वर ने इनको बहुत बड़ी आशीष दी। बोने के बाद आपने कुछ जेवर रखे थे उसको बोने के लिए, और आपने अपने डॉक्यूमेंट पे जो आपने जेवर बेचे थे उसके कुछ डॉक्यूमेंट आपको मिले थे, उस पर आपने ले हैंड उससे करवाया। अपना नाम बताओ और गवाही बताओ। मेरा नाम पूजा है, मैं पीछे से आपके ब्लॉक में आती हूँ। इधर पीछे से परेशान हो रही थी मैं कि मुझे पास्टर जी को कहीं जाना था, उनको लिए मुझे पैसे देने हमारे कुछ काम थे जिसके लिए मैंने स्पेशली सर्टिफिकेट भी लिया बाद में। हाँ सिस्टर का तुमने टेंशन हो रही हो, मेरे जब कैसे छूटेगा, क्योंकि मैंने 1 लाख में रखा था, तो मैं कहाँ से 1 लाख रुपए दूंगी। तुमने पहले मेरे को टेंशन हो रही, पास्टर जी को बताऊंगी शर्म आएगी, तो फिर मैं पास्टर जी के डॉक्यूमेंट लेके आई। मैंने पास्टर जी मेरे जेवर रखा पड़ा है, मुझे बहुत टेंशन हो, मेरे कैसे छूटेगा। पास्टर जी ने उन डॉक्यूमेंट पे ले हैंड करा, ऑनर लगाकर, उसके बाद मेरे ज़्यादा दिन भी रहा और 5-6 दिन लगे रहेंगे, मेरा जेवर छूट गया। हालेलुया। सोना भी उसका है, चांदी भी उसकी है। जब ये सिस्टर मैं दिल से कह रहा हूँ, इसलिए मैं अपना पास्टर जी की बहन है तो तारीफ कर रहे हैं। इस कलीसिया की बेटी है। जब मैंने अनाउंसमेंट करी थी कि मुझे बीज चाहिए, कि मुझे बाहर जाना है कलीसिया के काम के लिए, पैसा नहीं है, सबसे ज्यादा इसने बोया था। सबसे बड़ा अमाउंट जो था इसका था, बाकी किसी ने 1000, किसी ने 500, किसी ने कुछ, लेकिन सबसे बड़ा अमाउंट था इसका। और जब ये लाई थी तो बोला पास्टर जी आपके काम के लिए मैंने कुछ जेवर रखे हैं ताकि आपका काम हो जाए, आप इस पर ले हैंड करो कि वो जेवर। मैंने इसका विश्वास देखा, बीज पुलपट पे रखा, वो दशमांश नहीं था, दान नहीं था, वो भेंट थी। और जो भेंट परमेश्वर की हजूरी में आती है, परमेश्वर उसका आदर। उस डॉक्यूमेंट पे मैंने हाथ रखा और अंटी में लगा के बने रहेंगे। हालेलुया। जोर से ताली पूरे परमेश्वर की ने नया काम बोलो। सभी लोग हालेलुया बोले। मैं अंजू बोल रही हूँ, बीस ब्लॉक से हूँ। मेरा देवर है, छोटे देवर ने मेरे पे केस कर रखा प्रॉपर्टी के चक्कर में। मैं 3 दिन से परेशान थी। अब पास्टर जी से बोला पास्टर जी मैं बहुत परेशान हूँ, देवर ने केस कर रखा है। तो पास्टर जी ने मेरे अनॉइंटिंग तेल दिया कि जब कोर्ट जाए तो लगा के जाए। अब तुमने यहाँ रहना फास्टिंग में, उनको अकेले भेजना है परमेश्वर के साथ। मैं यहाँ पे फास्टिंग पे रही, उनको भी फास्टिंग करवाई, मैंने उनको भी फास्टिंग करवाई। जज एकदम हंसते हुए हमारे फेवर में दिया। अब उनको ये बोल दिया भाई है, ये प्रॉपर्टी इनके नाम पे है, भाई है, मिलके अगर तुम्हारे से होता है भाई से माफी मांग के मिलके रहो, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। ईश्वर से बहुत धन्यवाद है, भाई भी और मैं भी, कि ये क्या हो गया, भाई भी नहीं सोच सकते थे लेकिन हुआ। 2 बात बोली ने, एक तो आपका काम बड़ा है, प्रॉपर्टी का मामला है, आपका बीज भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि पैसों के मामले में कोई दुआ नहीं। मैंने हमेशा समझाया आपको फाइनेंस अच्छा चाहिए तो आपका बीज भी अच्छा होना चाहिए। ये वचन कहता है तू बोएगा तो मैं तेरे आकाश के झरोखे। प्रॉपर्टी का केस, कम्युनिटी का केस, पैसों का केस पैसों से हल होता है। एक कहावत है, पैसे को पैसा खींचता है। उससे बोलो कि पैसे को, आप जब बीज बोते हो आपके काम खुलते हैं। प्रॉपर्टी का कोई केस है, जब आप बीज बोते हो, हम अभिषेक देते हैं, तेल देते हैं, वो काम करता है। मैं गवाह हूँ, उन्होंने बीते दिनों पिछले महीने अच्छे बीज बोए हैं। मेरा विश्वास है इस महीने भी उनके बीज अच्छे होंगे। दशवांश आपका नहीं है, परमेश्वर का है। प्रभु के दास की प्रेयर के बाद इनको बड़े धन से मिली आशीष। सबको जय मसीह। जय मसीह। किसी को याद होता है कि प्रभु के दास का भी कुछ धन्यवाद। चलो, मेरा नाम दिया है, मैं उत्तराखंड। सबको जय मसीह की बोला इसने। जय मसीह। मुझे नहीं सुनाई आया। जय मसीह। मेरी गवाही है कि पिछले संडे जब पास्टर जी प्रेयर कर रहे थे, तो वो प्रेयर में कह रहे थे कि परमेश्वर आपका रुके हुए काम करने जा रहा है। तो मैंने उसको रिसीव किया और मेरा जो काम 1 साल से रुका हुआ था, कॉलेज का था, उसमें पैसे मिलते हैं, तो मैंने फॉर्म भरा था 1 साल से, तो मेरे पैसे नहीं आए थे। बाकी जो स्टूडेंट थे उनके आ गए थे, बट मेरे नहीं आए थे। यानी क्या कि आपने मां को मना कर दिया कि बजट नहीं है। हमने वहाँ जाके पता किया था तो उन्होंने बोला कि बजट
परमेश्वर आपको धन आशीष दे, आपको आपका रुका हुआ काम करेगा। ओके, तो मैंने रिसीव किया था। तो परसों शुक्रवार को हम प्रेयर के बाद घर में गए तो पास्टर जी मेरे फोन में गूगल अकाउंट बना रहे थे। हम काफ़ी दिन से ट्राई कर रहे थे लेकिन वो हो नहीं रहा था। तो हम परसों जब हमने बनाया तो उस जब वो एकदम से बन भी गया और उस तो उसी टाइम हमने देखा कि मेरा जो पैसा रुका हुआ था वो आ गया था। जोर से ताली बजाओ। कितना अमाउंट आया? 51,000 रुपए रुके हुए थे जो सुनो ध्यान से सुनो। आपके अकाउंट को वो मेंटेन कर सकता है, वो सब कर सकता है, पर एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है? जो रिसीव करता है और यकीन करता है, जो विश्वास करता है, पहले मैं सोचता था यार ऐसे कैसे हो सकता है। परमेश्वर के दास कहते हैं परमेश्वर तुम्हारे अकाउंट को ब्लेस करने जा रहा है, और लोग आप कहते थे अरे हाँ सच में हमारा ऐसा काम हो गया। मुझे भी यकीन नहीं, जब मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा काम करना चालू करा, और अब जब मैं लोगों को, जब से प्रभु ने मेरे ऊपर अपनी दया की है, अपना दास करके करा, जब मैं लोगों को कहता हूँ परमेश्वर तुम्हारे अकाउंट को, तुम्हारे बिजनेस को, तुम्हारे काम को आशीष करने जा रहा है, तुम्हारा रुका हुआ काम करने जा रहा है, और जब परमेश्वर ऐसा करता है तो मैं खुद हैरान हो जाता, क्योंकि वो मौजूद नहीं है। 1 साल से गवर्नमेंट का कोई भरोसा दे या भरोसा नहीं होता। वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि 15-15 लाख आएंगे, अब तक आए क्या? गवर्नमेंट टीवी पे कुछ भी कह देती है, पर करे ना करे सारे गरीबों को, झुग्गी वालों को मकान देंगे, सबको मिल गए क्या? हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन उसका भरोसा जब वो कहता है ऐसा होगा तो आपको क्या करना है? विश्वास करना है। आपने क्या करना है? किसी तांत्रिक के पास यहाँ नहीं आएगा, किसी पाखंडी के पास कोई काली मुर्गी कोई बोतल लेके यहाँ नहीं आयो, पाखंड पे नहीं आयो। आप उस परमेश्वर के पास आए हो जो कहता है ना तो मुझसे पहले कोई हुआ और ना मेरे बाद में कोई परमेश्वर होगा। और वो ये भी कहता है हर एक जाति, हर एक सबको जय मसीह की। जय मसीह। अभी कुछ दिन पहले मेरे दांत में ना दर्द हो रहा था, इधर सबसे कॉर्नर वाले दांत में। तो मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया तो वो कह रहे कि आपकी नीली पड़ गया। माँ स्कूल जाता है ना, तो वो दांत के बार बार बीच बीच में आ रहा था, तो बहुत फूल गया था। इनको मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया तो बिल्कुल नीला हो गया था। तो फिर मैंने परमेश्वर के दास को बताया, परमेश्वर की दासी को बताया, तो परमेश्वर के दास मुझसे मजाक करने लगा कि आपको अकल आ रही है, अकल नहीं है ना अपने। तो मैंने कहा हाँ। तो फिर मैं उसके बाद से मैंने रोज़ जो परमेश्वर के दास ने अनॉइंटिंग ऑयल दिया था, रोज़ मैं वो 3 टाइम लगा रही थी, और अब मेरा मतलब जो सूजन है वो बिल्कुल चली गई है।